नमस्ते दोस्तों, मार्बल गुरुजी जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको जो मैंने फर्मा बोला था आपको कि फर्मा एक डिज़ाइन 100 वो मैं बनाने जा रहा हूँ। आप देख लेना, आपको लाइफ में कभी भी ये चीज़ काम आ सकती है और इससे आप हर डिज़ाइन कटिंग कर सकते हो। राइट एंगल ले लो, सीढ़ियों की स्टेयरकेस की 45 डिग्री कटिंग ले लो, बॉर्डर पट्टी ले लो, क्रॉस बॉर्डर पट्टी ले लो, हर चीज़ इस पर कटिंग मैं करके बताऊँगा आपको। पहले आप ये फर्मा कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। आपको कोई भी एक पीस ले लीजिए, मार्बल का है, ग्रेनाइट का है, कोई भी पीस चलेगा, जो भी वेस्ट पड़ा हो। ये मिस्त्री साहब हैं, मेरे साथ ही बहुत काम किया है, तो प्रकाश नाम है, तो आया हेल्प के लिए। ये जैसा कि मैं ये चिपकाने का पेस्ट है, आप कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हो, रेजिन, एरालाइट। तो अब इसमें जो आपको सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है मेज़रमेंट की। अगर कहीं पे भी आप मेज़रमेंट चूकते हैं तो आपकी जो राइट एंगल, ट्रायंगल, 45 डिग्री ये सब नहीं बैठेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी एक पीस लेके, पीस के ऊपर जो ये चेंज का पीस पड़ा हुआ है वो पीस इसको साइड में चिपका देना है। बड़े अच्छी तरह के चिपकाए ताकि सूख जाए और काम अपने हिले नहीं है, बस मेन इसमें यही है। चिपकाने के आजकल बहुत साधन मिलते हैं। इस पट्टी को, मार्बल की पट्टी को आप यहाँ चिपकाना है। थोड़ा अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो हिला के तो अच्छा प्रेस होगा। और ये पट्टी मैंने इसमें बड़ी रखी है साइड से, जैसा कि अभी ये साइड में बराबर देख रहे हैं, ये वो साइड गई हुई है, तो ये साइड वापस ला के बराबर करेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो उससे क्या है कि अपना जो एक ही रीज़न है कि ये इतनी आगे क्यों निकल रहे हैं। ये जब हम इस पर फनल पट्टी लगाएंगे तब हमारा ये वाइस इजीली इससे टाइट हो जाएंगे इस पर और फनल लग जाएगी। हमको सुबह में इसका काम लेना है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए इसको वाइस लगा देता हूँ ताकि ये हिले नहीं है। बस अगर थोड़ा सा भी इसमें मूवमेंट हो जाएगा तो मेरा जो काम है वो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर ये चीज़ परफेक्ट बन गई और आपने बना दी तो आप देखना कि आपको काम करने का कितना मज़ा आता है। और जो आप मशीनों से ऐसे ही कटिंग करते हैं वो कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये जो भी अगर चिपकाने का गम बाहर निकल गया है तो आप उसको साफ कर दें। ये हो गया अपना मेन बेस। अब इसको अपन को कवर करना है राइट एंगल से। तो ये जो टाइल्स का टुकड़ा लेकर, टाइल्स लेकर आए हैं, इससे ही मैं राइट एंगल लगा रहा हूँ, क्योंकि टाइल्स में बिल्कुल ही राइट एंगल परफेक्ट मिलता है। अगर आपके पास राइट एंगल हो लोहे का तो उससे भी आप इजीली कर सकते हैं। ये मेजरमेंट के लिए अपना जो भी कटेगा, ये आधार आ गया अपना। ये कोई भी चीज़ राइट एंगल में कटिंग करने के लिए इजी रहेगी। इस बात का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट आता है तो आपके हर एक चीज़ में डिफरेंट आएगा। जैसा कि अभी ये लाइन दिख रही है, अभी इस पट्टी में थोड़ा कचरा है तो मिट्टी लगी हुई है, तो इसको घिसेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा। देखना, हाँ, ये परफेक्ट मिल गया, ये परफेक्ट। और वहाँ पे देख लें आप, कोई गैप नहीं हो। फिर ये आधार आ गया अपना, और आधार पे आप पेंसिल से मार्किंग कर देंगे ताकि जो भी गम लगाएंगे वो इससे आगे नहीं आए। ये बात की आपको ध्यान रखना। अगर गम आगे आ जाता है तो आप जो भी राइट एंगल का पीस काटेंगे वो हमेशा दिक्कत करेगा, और इसको वापस आपको चिपका देना है। अंदर अंदर से आपको राइट एंगल बिल्कुल परफेक्ट लेना है। अगर आपको ये फर्मा बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगे तो ले लेना, लेकिन नाप बराबर रखेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा। आज मैं पूरा दिन आपके यही व्यवस्था में लगा हूँ, टाइल्स, ये टेबल बनवाए, पीस लेके आया टाइल्स का है। तो लास्ट में जो टाइम बचा था उसके टाइम का सदुपयोग करके ये फर्मा रेडी किया है।
और एक बार आप इसको पट्टी को थोड़ा रगड़ के अच्छी तरह से पेस्ट करना है और फिर ये वापस टाइल रख के आपको चेक करना कि जो लगाई चीज़ है वो परफेक्ट है या नहीं है। वापस इसको मैं वाइस कस रहा हूँ ताकि अपनी ये चीज़ लगाई हुई, और चेक करेंगे बाद में टाइल से, अगर कुछ भी डिफरेंट है तो अभी हम इसको सही कर सकते हैं। बाकी सुबह में ये किसी हालत में सही नहीं होगी और अपना काम पूरा ख़राब हो जाएगा। राइट एंगल 45 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें बर्फ़ी कटिंग ले लो, आपकी स्टेप कॉर्नर वन साइड मोल्डिंग ले लो, बॉर्डर पट्टी ले लो, हर चीज़ इसमें मैं काट के आपको बताऊंगा। यही फर्मा है। तो ये फर्मा थोड़ा टाइमिंग थोड़ा बड़ा बना है, तो आप पूरा देखें। अगर आप इसको अधूरा देखते हैं तो अगर कोई मैं इसमें कुछ बताता हूँ आपको, वो चीज़ आपसे छूट जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। यही वीडियो मैंने बड़ा बनाया है, बाकी तो सब छोटे छोटे ही रहते हैं मेरे वीडियो। कि आप लोग सभी बोलते हो कि सर वीडियो बड़ा बनाया करो, तो अगर जैसा बनने वाला है वीडियो तो मैं वीडियो बड़ा ही बनाता हूँ। अब ये पीस भी चेक कर लेते हैं, इसको भी हम यूज़ करेंगे राइट एंगल में है या नहीं है। ये बिल्कुल राइट एंगल में लिया है। ये अगर यहाँ से 9.25 है तो ये साइड भी 9.25 होना चाहिए। मेजरमेंट परफेक्ट, क्रॉस कटिंग करेंगे इस पीस की। यहाँ से भी वापस वही मेजरमेंट लेंगे। अगर यहाँ से मिस्टेक होती है तो आपके 45 डिग्री में जो स्टेयरकेस की स्कर्टिंग लगाएंगे उसमें भी दिक्कत आने वाली है, और बर्फ़ी कटिंग इस पर करेंगे वो भी इस पर दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए इसको परफेक्टली मैच करना आपको। मेजरमेंट ये कॉर्नर से ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट मिला के लाइन करके इसको कटिंग कर देंगे इस पीस को। यहाँ से मैं 3 इंच ले रहा हूँ ताकि 3 इंच का आइटम मेरा इसमें 45 डिग्री है, बर्फ़ी कटिंग है, ये सब कटिंग इजीली से हो जाए और 1 इंच ऊपर मशीन रह जाए। अब ये परफेक्ट मेजरमेंट आपको यहाँ से मिलाना। 10 इंच है तो 10 इंच इधर भी रखना है। अगर ये चीज़ आपकी बराबर नहीं मिलती है तो समझ लेना कि आपका ये जो 45 डिग्री का कटिंग है वो सही नहीं होगी। अब इस पत्थर को क्या करेंगे कि इस पत्थर में जो लाइन की है हम इसको कटिंग कर देते हैं। ये फनल रख के कटिंग करने का था, लेकिन अभी अर्जेंट में वो किया नहीं है। और बाकी तो हम फनल रख के ही हर चीज़ करते हैं, लेकिन ये जो कटिंग कर रहे हैं ये कटिंग कुछ काम नहीं आएगी। अपना मेन फोकस रहेगा मेजरमेंट पे। अगर 10 इंच लिया तो 10 इंच इधर से ही मिलना चाहिए वापस। सभी मशीनें सभी नए परचेज करके आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आप देखें पूरा। अब ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट आगे का बराबर मेजरमेंट रहेगा। अगर आपका एक धागा भी मिस्टेक होता है तो आपकी 45 डिग्री में 100% डिफरेंट आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर एक मार्किंग कर देंगे। तो मार्किंग करने से क्या, अब जो भी गम लगाएंगे हम गम इसके अंदर ही बनाते हैं। ये हार्डनर है, तो ये गम लगा देंगे। तो आप इस मेजरमेंट है बस, इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा। ये पत्थर छोटा है इसीलिए मैं थोड़ा कम बना रहा हूँ। इसी फर्मे के ऊपर और भी अभी पीस लगाएंगे, लेकिन अपन को जैसे जैसे ज़रूरत रहेगी इसी फर्मे पे हम सब काम करेंगे। और भी फर्मे बताऊंगा आपको मैं इसमें। शैम्परिंग का इसमें भी कर सकते हैं शैम्परिंग, वो भी मैं करके बताऊंगा इसमें। ये यहाँ पेस्ट हो गया। अब इसका पता कल ही चलेगा कि हमने जो ये काम किया है ये राइट एंगल में या 45 डिग्री में है या नहीं है। तो इसका तो कल बिल्कुल ही परफेक्ट पता चल जाएगा। कोई भी वजन रख दे ऊपर, क्योंकि यहाँ तो वाइस लगा नहीं सकते हैं। और इस पर जो ये फनल रख देंगे, इसी के सहारे अपनी मशीन चलेगी। इसीलिए वो जो आगे रखा था वो बाग वहाँ पे वाइस कस देंगे।
ये मैं सुबह में आपको कटिंग करके बताऊंगा कि इस पर क्या क्या बना सकते हो आप। ये फनल इस तरीके से लग जाएगी, इसके ऊपर ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। और जो मशीन है वो यहाँ से चलेगी। इसमें 2-3 पीस अभी और काम बाकी है, वो जैसे ज़रूरत रहेगी वैसे करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।